वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। अमवात का सिलसिला भी जारी है। अगर हम जिस दिन सेनेट के इलेक्शन थे 3 मार्च को, उस दिन 75 अफराद की डेथ हुई, कल 64 अफराद की डेथ हुई, आज 52 अफराद की डेथ हुई। केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और जो अमवात की तादाद है, ये जो शरह है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं करें। और शायद शफात अभी भी लगता है कि उसमें मुसलसल बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी बात कर लें कम है। एनसीओसी कह चुकी है जनाब, सब चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी, लेकिन मामूल पर आने के बाद भी इन केसेस को रोका कैसे जाएगा। डॉक्टर जावेद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, एनसीओसी कह रही है नॉर्मल हो जाए, सब दफातर अपने नॉर्मल शेड्यूल पे आ जाए, स्कूलों में जो अटेंडेंस है वो मामूल के मुताबिक हो, तो ऐसे में कैसे मुमकिन होगा कि हम कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को काबू में ला सकें? बहुत शुक्रिया शफात और नदिया। देखें, सबसे एनसीओसी तो बाद में आएगा। पहले तो हमें बतौर कौम इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली इतने इवेंटफुल डेज़ गुज़रे, और चाहे वो इलेक्शंस के थे, पॉलिटिकल थे, या PSL था, या जो भी था, कि हमने इसको बिल्कुल बैक बर्नर पे डाल दिया। और जो इसके तवज्जो देनी चाहिए थी, और ये तवज्जो कई ज़िंदगियाँ ले भी गई, और पोटेंशियल भी है और ज़्यादा लेने का। और मेरा ख्याल है एक ज़िंदगी का चले जाना इन तमाम हंगामों पे भारी है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मीडिया ने भी और पब्लिक ने भी ज़ाहिर है इसको समझा कि ये तारीख़ का शायद हिस्सा बन गई है। और ये ऐसा नहीं है, ये जो वायरस है ये एक पज़ल करती रहती है हमें। नेक्स्ट डोर इंडिया देखें, वहाँ एक रैपिड डिक्लाइन आई है, जो दुनिया इस वक्त सर जोड़ के हम बैठे हुए हैं कि वो क्यों हुआ है ऐसा। वहाँ केसेस 100 पर डे रह गए हैं, कहाँ वो 50,000 100 डेथ्स से भी कम आ गया इतने बड़े मुल्क में। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हमें विल कंटिन्यू to emphasize the need for care, especially जबकि हमें इतनी एक भयानक टनल, इतनी भयानक जो टनल के, और जो इतनी लंबी और डार्क टनल है, जिसमें हमारे कई चाहने वालों के और कई फैमिली वालों के और दोस्तों की जानें चली गईं, उसकी टनल के बाद हमें एक लाइट नज़र आ रही है। लेकिन उस लाइट को पहुंचने के लिए हमें ज़िंदा रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस वैक्सीन की जितनी रिसर्च हुई है, जितनी, तो इसलिए इस वक्त तो हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना है। जहाँ तक शफात कह रहे थे एनसीओसी का, मेरा ख्याल है कि एनसीओसी, आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी, एनसीओसी को ये डिसीजन रिव्यू करना चाहिए। आई पर्सनली थिंक दे विल हैव टू रिव्यू इट, स्पेशली पाकिस्तान में जितनी सर्ज आ रही है, और ये बड़ी डेंजरस सर्ज है। इसको हम मौसम की तब्दीली कभी कह देते हैं, कभी कुछ। देखें, इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो वजह जो आपने बिल्कुल एम्फसाइज की कि हम इसको भूल गए बीमारी को, और हमने समझा कि वायरस ख़त्म हो गई। नंबर 2 ये है कि हमें पता है कि वायरस में वेरिएशंस आ रही हैं, म्यूटेशंस आ रही हैं, वायरस इज़ बिकमिंग मोर ट्रांसमिसेबल एंड मोर विरुलेंट। तो इसलिए ये दोनों आंसर हमें रहेंगे जब तक कि हम अपनी 75% आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर देते, विच इज 15.5 करोड़। और डॉक्टर साहब, जैसे आप 75% आबादी को वैक्सीनेट करने की बात करें, जो इंडिया में जो केसेस का एकदम से हमने देखा कितना डिक्लाइन आया, तो उसकी भी रीजन यही है कि वहाँ पे तेजी से वैक्सीनेट किया जा रहा है। अगर जो आपने रोशनी की बात की, ये बताएगा कि उस रोशनी तक पहुँचने में क्या आप कोविड की तीसरी लहर को भी प्रिडिक्ट करें, क्योंकि या फिर आपको लगता है कि तीसरी लहर आ गई है? अभी से जो हमने देखा कि बात दोबारा से इतनी बढ़ना शुरू हो गई है, ये दूसरी लहर का ही पार्ट है, या फिर तीसरी लहर के बारे में अपने आप को तैयार कर लें कि वो भी तीसरी लहर नहीं आई, वो भी आएगी? देखिए मदिया, मैं इन लहरों को इतनी अहमियत नहीं देता। उसकी वजह यह है कि लहरें जो आपके सुनने देखने वालों को परसेप्शन देती हैं कि लहर अब ख़त्म हो गई, और वो ये नहीं समझते कि ये कम हुई है, वो समझते हैं कि शायद ये ख़त्म हो गई है। और वो बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट का भी यही परसेप्शन होता है, अवाम का भी और मीडिया का भी। अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये समझें कि इस बीमारी ने कम से कम 3 साल अभी हमारे दरमियान रहना है, और इसने लाखों जानें ले लेनी हैं, और ये सारे हम सब चीज़ हमारी जान बचाने का जो अमल है, ये हमारे रवैयों पे डिपेंड करेगा कि हम इसको जब भी भूलेंगे, थोड़ा सा इसकी प्रायोरिटी कम करेंगे, और किसी और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर की हैं, चाहे सोशल, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हैं, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन इंसानी जान से ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हम ये सब डिपेंड करता है कि इसकी एस्केलेशन और डी एस्केलेट ये करेगी
آپ کے میرے رویے سے. بالکل. ورنہ دیکھیں جو جن لوگوں کو ہو چکا ہے ان کا یہ مس پرسیپشن ہے کہ ان کو دوبارہ نہیں ہو سکتا, جو بالکل غلط ہے. بالکل دوسری تیسری دفعہ ہو رہا ہے. بالکل جناب, ایک احتیاط کی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, کلیکٹیو احتیاط کی ضرورت ہے, اور اسی کے ذریعے کرونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ خواتین و حضرات.